हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत का पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा था। यदि आप लोगों ने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आप लोग हमारे वो पार्ट देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिए होंगे, या फिर आप लोग हमारे यूट्यूब पे जाकर के सर्च बॉक्स में लिखिए स्टडी विद पूनम सर। दोस्तों, उसमें आप लोगों को हमारे ये 1 to लेकर 8 नंबर पार्ट तक दिए होंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में था। दोस्तों, हमने उसमें स्थापत्य कला में हमें यह पता चला कि वहाँ की रहन सहन कैसा था, और वहाँ के भवन निर्माण और उनकी जो व्यापार संबंधी जो कार्य थे वो कैसे थे, उन सभी बंदरगाह कैसे बने हुए थे, कितने बड़े थे। तो उससे हमें यही पता चलता है कि वहाँ की सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी, और वहाँ की घरों का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो ग्रिड प्लानिंग से बना हुआ था। तो अब हम आगे देखते हैं, वहाँ की विकसित अवस्था में था। आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। इस सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित थे। सुरकोटड़ा और रघु कुंडई से घोड़े के अवशेष मिले हैं। यानी कि ऐसे तो हमें पता नहीं चल पाता कि वो घोड़े से परिचित थे, लेकिन वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति घोड़े से परिचित है। एस.आर. राव के अनुसार रंगपुर व लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली है। वी.एस. बांकणकर के अनुसार जब वे कच्छ के रण में सरस्वती नदी शोध अभियान कर रहे थे तो सरस्वती नदी तट स्थित पर अनेक स्थानों से घोड़े की अस्थियां भी मिली है। ये हमारे वी.एस. बांकणकर के अनुसार उन्होंने जब खुदाई की तब ये पता चला था। अब उन्नत कृषि कार्य क्या थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मोटे अनाजों में ज्वार, दाल, मटर, रागी, सांबा, कपास, खजूर, तिल व चावल थे। खेत जुताई के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा की प्राक हड़प्पा अवस्था में आड़ी व तिरछी हल रेखाओं से जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले, जो दोहरी फसल का संकेत देते हैं। जैसे हम पहले खेत, ये हमारा खेत है, इसमें हम लोगों ने, एक मिनट, ये जैसे हमारी ये खेत है, इस खेत को हमने पहले इस तरह से इसकी बुआई की, और तब तो ये एक बार मान जाएगा। फिर अगर हमने ऐसे की है तो यहाँ पर दोहरी जो जुताई के प्रमाण भी मिले हैं हमें, जो कालीबंगा में थे। फसल काटने की लकड़ी पर लगे तांबे के हंसिये व पत्थर के फलक का प्रयोग किया जाता था। उद्योग और व्यवसाय। सिंधु सरस्वती उद्योग व्यवसाय को 3 भागों में बांटा जा सकता है: धातु उद्योग, मृत भांड उद्योग और वस्त्र उद्योग। धातु उद्योग। सिंधु सरस्वती सभ्यता कांस्य युगी ने वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। यहाँ से उत्खनन में तांबे व कांस्य से निर्मित कलाकृतियां मिली है। अगला पॉइंट, ताम्र उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, आरियां, तलवारें, दर्पण, छेनी, चाकू, भालाग्र, बर्तन आदि मिले हैं। चौदड़ों व लोथल से मनके बनाने के कारखाने भी हमें मिले हैं, और इनसे बने आभूषण इस सभ्यता की कला की श्रेष्ठता के उदाहरण हैं। ये मनके सोने, चांदी, तांबे व पीली मिट्टी, सेलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते हैं। अगला है मर्द भांड उद्योग। सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे। वस्त्र उद्योग। सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। कपास की खेती व वस्त्रों के प्रमाण भी हमें मिले, और कताई बुनी की तकलियां व तकुएं भी हमें मिले हैं। व्यापार व वाणिज्य। सिंधु सरस्वती सभ्यता के निवासियों ने उद्योग धंधों के साथ साथ व्यापार में भी रुचि ली। इस समय आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था। सिंधु सरस्वती सभ्यता में व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में ताम्र, खनिज, रत्न, उपरत्न, धातु निर्मित सामग्री, पात
सामग्री, पात्र, उपकरण, आभूषण आदि प्रमुख थे। आयात की जाने वाली सामग्रियां और क्षेत्र। आयात से सामग्री की तांबा राजस्थान के गणेश्वर से, सोना मैसूर से, चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। और हमारे पास में कीमती पत्थर जो मनकों के लिए उपयोग होते थे वो गुजरात और महाराष्ट्र से लिए जाते थे। अब आगे देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के व्यापारिक संबंध कैसे थे। इस सभ्यता के मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया और सिंधु सरस्वती सभ्यता के मध्य व्यापार के अभिलेख साक्ष्य भी मिले। मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें सिंधु वासियों के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली है। लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी मोहरें बाहरी द्वीप फारस और मेसोपोटामिया के उपनगर से भी मिलती है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विदेशी व्यापार उनके आंतरिक व्यापार की तुलना में अधिक विकसित था। सिंधु सरस्वती सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उसका विदेशी व्यापार ही था। दोस्तों, आज हम ये प्रश्न बढ़े और इसका जो 10वां पार्ट है वो हम कल शीघ्र ही लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में राय अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि हमारे आप चैनल पर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अब हम कुछ ही दिनों में मंडे से, कल मंडे से हम लोग पटवारी का ऑनलाइन बैच भी शुरू कर रहे हैं। उस बैच में आप लोगों के लिए हर रोज 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें आप लोगों को बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन मिलेंगे और साइंस के, राजस्थान जी के, पोलाइटी और अन्य जो भी पटवारी और कांस्टेबल के जो सब्जेक्ट्स में वो हम रोजाना लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।